आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 1, 6 और 9 का एंट्रेंस एग्जाम दिए, बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में, और साथ ही इस बार कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में। दो चीज़ें यानी दो टॉपिक पे आपके जो स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है उसके हिसाब से वीडियोस बनाई जाएगी। सबसे पहले हम एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर सिंपली विजिट करेंगे। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर का आइकन है। इन केस मैं आपको पहले आइडिया दे दूं, अगर आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आपको कहाँ पता चलेगा। सबसे पहले ये जो नोटिस एंड अपडेट्स वाला जो आइकन है यहाँ पे आपको सबसे पहले एबव में दिखेगा। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कॉमन परफॉर्मर फॉर रिफंड्स ऑफ फी। तो ये अभी नोटिफिकेशन जो कि आ रखा है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट आएंगे तो आपको यहीं दिखेगा पहली चीज़। अब सवाल यहाँ पे होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं अभी जो आपसे पहले यानी कि 169 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, एमए वगैरह का, एमए उर्दू का और भी बहुत सारे जैसे बीएड वगैरह का, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं पब्लिश किया गया है। तो सोच लीजिए कि आपका एक तो सबसे पहले कि आपका सबसे पहले बाद में मतलब सबसे लास्ट में एग्ज़ाम लिया गया था, तो रिजल्ट के लिए तो अभी भी उस हिसाब से देखा है तो टाइम लगने का पूरा चांस है। मतलब कि 1, 6 और 9 का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। पर ये कहेंगे कब तक लगेगा, हमारे सबसे एज एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ 1, 6 और 9 का जो रिजल्ट आने का, क्योंकि आज का अगर डेट देखें तो 5 दिसंबर है। तो आपके जो टाइमिंग लगने के जो पूरे चांसेस है आज का, हमारे हिसाब से अराउंड 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के आसपास में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। रिजल्ट आने का मतलब ये है कि जिन कोर्सेज में इंटरव्यू का सीन है उसमें पहले इंटरव्यू लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू का एक डेट दिया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू जब होंगे तो उनके बाद उन बच्चे का सेलेक्टेड लिस्ट आएगा, देन उनका एडमिशन होगा। तो ये मान के चले कि ये जो पूरा महीना होने वाला होगा, मतलब दिसंबर का महीना जो होगा, ये पूरा दिसंबर का मंथ एडमिशन में जाने वाला होगा। हो सकता है कि आपके एंड ऑफ दिसंबर में आपके एडमिशन हो, चाहे 1, 6 और 9 वाला का। पर ये मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आप ही नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं है, तो वो भी बच्चे इंतजार में है। हालांकि अब ये समझ आना मुश्किल है कि एएमयू जो है इस बार रिजल्ट का प्रोसेस किस तरीके से रिलीज़ कर रही है। रिलीज़ का मतलब ये कि क्या एएमयू पहले जो एग्ज़ाम लिया उसका रिजल्ट पहले पब्लिश कर रहा है या किसी भी पेपर को उठा रहा है रिजल्ट पब्लिश कर दे रहा है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से मैं आपको 15 से 20 दिसंबर के आसपास में मैं डेट एक्सपेक्टेड डेट दे रहा हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा ही डेट देने की कोशिश कर, ताकि बच्चे के अंदर एक परेशानी का प्रॉब्लम जो एंजाइटी कह सकते हैं, जो स्ट्रेस लेवल जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। खैर एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें कि इस बार जो कट ऑफ जो होगा, कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कट ऑफ में डेफिनेटली डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट का मतलब ये कि डेफिनेटली वहाँ पे डाउन होने का चांस है। इस बार डाउन होने का चांस इसलिए क्योंकि चाहे वो 1 का हो, 6 का हो, 9 का हो, 6 और 9 दोनों में जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे। तो उनके जो क्योंकि अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे या आंसर उनके गलत थे, तो उस हिसाब से जो मार्क्स जो है, जो कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली डाउन जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं बता दूँ कि इस बार का जो 9th का कट ऑफ जाने ऑन एंड एक्सपेक्टेड बता, देखिए हर पेपर का सेपरेटली थोड़ा बताना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतने मार्क्स के बीच में अगर जिस कैंडिडेट का होगा तो वो इंटरव्यू के लिए वो रेडी रहें या इंटरव्यू के लिए वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, वरना फिर वो कुछ और भी करे। क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक चीज़ के लिए वेट करेगा तो आपका ही थोड़ा नुकसान समझ आएगा, भाई इतना दिन इंतजार किया कुछ हुआ भी नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा 9th का जो इस बार कट ऑफ, क्योंकि 9th का टोटल 85 मार्क्स का है, तो 85 में जिस कैंडिडेट का मिनिमम 60+ मार्क्स है वो ज़रूर इंटरव्यू के लिए सोचे, तैयारी करे, पढ़ाई करे आगे के लिए। मतलब ये कि एएमयू के रिजल्ट आने का इंतजार करें। बट उससे नीचे जिसका है मैं कहूँगा भाई वो ना करे, बल्कि अपडेटेड रहे। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपडेटेड वो रह सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं, अपने आप को फिक्स ना करे या अपने आप को बिल्कुल डिपेंडेंट मत हो कि हाँ भाई हमारा हो ही जाएगा। पहली चीज़ ये 9 का रहा। इस तरीके से 6 का भी सेम सीन मैं बता रहा हूँ और 1 का भी सेम। बाकी ये है कि अलग अलग कोर्सेज में कट ऑफ डेफिनेटली मैं रिमाइंड कर दूँ पिछले साल के कंपेरिजन फिर से इस बार वेरी करने वाला होगा। हाँ वही है, एक बात ऐड कर दे कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का जो कट ऑफ का जो डिफरेंसेस होता है वो अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, 2-4 मार्क्स का डिफरेंस जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड कर दें कि गर्ल्स का सीट्स और बॉयज़ का सीट्स दोनों फिक्स है। ये नहीं कि गर्ल्स का सीट फिक्स, मतलब गर्ल्स का जो कंपटीशन है या कट ऑफ जो होगा वो गर्ल्स के हिसाब से होगा, बॉयज़ का बॉयज़ के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का वहाँ पे सीट्स फिक्स है, तो ऑब्वियसली वो गर्ल्स का सीट चाहे वो 10 बच्चे हो या 20 बच्चे हो, वो तो सीट फुल करेंगे ही गर्ल्स का ही। बट जहाँ पे बॉयज़ का वहाँ पे बॉयज़ का फिल करेंगे। तो ये 2 बड़े अपडेट थे जिस पर मैंने आपको बात करा। बाकी फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।